तो सब अच्छा ना। और बहुत बढ़िया जगह, बहुत मजा आएगा हम सब। ये देखो, जेठा भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है, मजा आ जाएगा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, कृष्णा कुंज फार्म हाउस की ओर से आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम। और मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी होली। जेठा भाई, वो मेन बात, वो खाने पीने का बंदोबस्त तो सही है ना? यस सर, एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा, और मिठाइयाँ? यस सर, सब कुछ तैयार है। तो फिर हैप्पी होली। सब लोग मजा आएगा। सब लोग होली खेले। आइए। जेठा जी, बबीता जी, बोलिए बोलिए। You know what, Jetha ji? I must say, everything is extremely well organized. मतलब आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत अच्छी जगह है। आपको जगह पसंद आई? बहुत। बस तो फिर पैसा वसूल। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस जेठा जी को कह रही थी कि बहुत अच्छी जगह है ना। हाँ चलो होली खेलते हैं। हाँ चलिए बबीता जी। क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे? नहीं, थोड़ी प्यास लगी थी तो पीने का पानी कहाँ मिलेगा? 2 मिनट आप इधर ही रुकिए, मैं आपके लिए मस्त ठंडे पानी का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक्स। जानालाल, तुम्हें ठंडे पानी का बंदोबस्त करो, तब तक हम लोग आगे चलते हैं, है ना? चलो अभी जेठा जी। हाँ आप चलिए, मैं लेके आया। कहाँ गया वो मैनेजर? हाँ। अरे भाई साहब, पीने का ठंडा पानी का बंदोबस्त क्या किया है? सॉरी सर, वो आपको फूड काउंटर पे मिलेगा। तो आप किसी वेटर को बोलेंगे मुझे जरा ठंडे पानी का बोतल ला के दे। जी ऑफ कोर्स सर, मैं भिजवाता हूँ थोड़ा आपके लिए। जल्दी। सब गड़बड़ कर दी। कहाँ होंगे सेठ जी? वो रहे सेठ जी। सेठ जी, अरे नट्टू काका भागा, आगे आओ। चलो होली खेलते हैं, चलो। सेठ जी 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? तू ही बता दे। सेठ जी, नटू काका आप ही बताइए ना। अरे भाई, ये फार्म हाउस हमारे पास 2 बजे तक ही है, जो बताना बताओ जल्दी भाई। सेठ जी, हाँ पुलिस जो वो 2 मुजरिम को ढूंढ रही है ना, हाँ। वो हमारे गोडाउन में छुपे हैं। क्यों? कैसे, कभी? मैं बताता हूँ सेठ जी। अरे लेकिन मैं तो गोडाउन में आया था, मैंने तो वहाँ किसी को नहीं देखा। गोडाउन में कहाँ छुपाया तूने उन दोनों को? फ्रिज के बॉक्स में। तभी मैं सोचूं तूने अकेले ने इतना बड़ा फ्रिज का बॉक्स उठा के साइड में कैसे रख दिया? गांव का घी खाया है मैंने। बाघा गद्दार, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हारे भरोसे दुकान और गोडाउन छोड़ के जाता हूँ और तुम उसमें भागेड़ू मुजरिमों को छुपाते हो। वो मुजरिमों को छुपाने से पहले तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा ना सेठ जी, तो एक बार नहीं 100 बार सोचा, तो लेकिन मेरे लिए धर्म संकट हो गया था सेठ जी।
एक तरफ आपसे वफादारी निभाने का पलड़ा और एक तरफ कांजी मंजी के दोस्ती के एहसान का पलड़ा। मैं दिल से चाहता था कि आपका पलड़ा भारी हो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए कि दोस्ती का पलड़ा भारी हो गया। ए भारी पलड़ा वाली, तेरी दोस्ती का पलड़ा मुझे कितना भारी पड़ेगा मालूम है? वो इंस्पेक्टर मेरा दुश्मन हो गया है। अगर उसको पता चला कि हमने मुजरिमों को हमारे गोडाउन में छुपाया है तो मेरा जीना आराम कर देगा। होली है। सब कितने मजे से होली खेल रहे हैं और मैं यहाँ होली का नारियल बन गया हूँ। सेठ जी, सॉरी डिस्टर्ब यू, लेकिन अब क्या करें? फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। आग कहाँ लगी है? सेठ जी के दिल में। इधर देखो मेहता साहब, मेहता साहब, अरे इधर देखो। क्या हो जेठालाल? वो अरे मेहता साहब, फिर क्या सोचा तुमने जेठालाल? कुछ सोचा होता तो आपको क्यों बुलाता? एक काम करें, वो कांजी मंजी को चुपचाप गोडाउन से भगा दे। अरे नहीं नहीं जेठालाल, देखो जेठालाल, बागा ने तो बेवकूफी कर दी, लेकिन तुम ऐसी बेवकूफी मत करो। मेरे ख्याल से इन मुजरिमों को भगाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मान लो कल को ये दोनों पकड़े गए और सच सामने आ गया तो तुम मुजरिमों को छिपाने के केस में अंदर हो जाओगे। नहीं नहीं, बराबर है, आप बिल्कुल सच कर रहे हैं। कांजी मंजी को पुलिस के हवाले करने में ही समझदारी है। हाँ नहीं सेठ जी। चुप रहे। क्या नहीं सेठ जी, तू कांजी मंजी को बचाकर सेठ जी को जेल भेजना चाहता है? हाँ? अरे नट्टू काका, बागा अभी यहाँ बातों में वक्त मत बिगाड़ो। गोडाउन चलते हैं अभी और मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, आप साथ में आए तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। आप यहीं रहिए और बापूजी दया किसी ने भी पूछा तो आप बता देना कि कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। हाँ, आप यहीं रहिए। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तो सेठ जी हम साथ चलेंगे? चलते हैं। चल एक मिनट मेहता साहब, वो बबीता जी को प्यास लगी थी तो उनको जरा एक ठंडे पानी की बोतल जरा भिजवा देंगे प्लीज। मैं सब इसमें फंस गया तो भूल गया मैं। हाँ प्लीज जरा। ओके चल चल चलो। हाँ सर, इस वक्त मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास ही खड़ा हूँ। सर हमें पक्की खबर है कि वो दोनों मुजिम इसी एरिया में छुपे हुए हैं। रात भर पेट्रोलिंग चलती रही है सर। यस सर। सावन, वो दोनों मुजिम किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। एक तो यहाँ जल्दी रिक्शा भी नहीं मिलेगी। आप लोग कैसे हैं? रिक्शा से। तो रिक्शा छोड़ क्यों दी? सॉरी सेठ जी। अभी कैसे जाएं? एक तो मेन रोड भी यहाँ से बहुत दूर है। नट्टू काका, वो वॉचमैन की साइकिल वहाँ पड़ी है, उससे जाए। तू पागल हो गया है? एक साइकिल पे 3 जन कैसे जाएंगे? ट्रिपल सीट। गांव में मैं, कांजी और मंजी हमेशा एक ही साइकिल पे जाया करते थे और साइकिल मैं ही चलाता था। नहीं नहीं, सेठ जी को साइकिल पे थोड़े ले जा सकते हैं। अभी साइकिल तो साइकिल कुछ है नहीं तो चलेगा अभी। तू भाई चलाएगा ना बराबर? हाँ सेठ जी। गिराएगा तो नहीं? नहीं सेठ जी, मैं खुद गिर जाऊंगा लेकिन आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ तो चल 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 चल। बैठिए नट्टू। हाँ जी। साइकिल! अबे मेरी साइकिल! अबे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बच्चे अरे आराम से। चाचा जी क्या मस्त इंतजाम किया है जेठा भाई ने। मजा आ गया। अरे हाँ, लेकिन जिसने इंतजाम किया वो जेठालाल है कहाँ? अरे यही कहीं होगा। मेहता कहाँ है जेठा?
हाँ वो मैं कहना भूल गया। अरे जेठालाल का एक दोस्त है बिजनेस वाला, उसको कोई जरूरी काम आ गया था अचानक, तो मिलने आया, वो बातचीत करके आ रहा है अभी थोड़ी देर में। अच्छा, हाँ। चलो खेलो खेलो। अरे माधवी, अरे बड़े मास्टर, अय्यर को स्विमिंग पूल में डालने का प्लान बनाया है। कैसे? ऐसे। कैसे का पटला? हंस से क्या किया तुमने? क्या किया आपने हाथी भाई? बुरा न मानो, होली है। होली होली है भाई, होली है। बुरा न मानो, होली है। अरे वो रहे इंस्पेक्टर साहब, रोको 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 रोको। गाड़ी गाड़ी रख। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहिए। सॉरी। सॉरी? क्यों? वो जो दो मुजरिम को आप ढूंढ रहे हैं, वो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में छुपे हुए हैं। वो दोनों तुम्हारे गोडाउन में छुपे हैं? आपका मोबाइल क्या 2000 तक आ जाएगा? शट अप! लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। प्लीज अभी जल्दी आप चलिए और उनको पकड़ लीजिए। चलिए। भाभी हैप्पी होली। हैप्पी होली। बापू जी, हाँ? टप्पू के पापा नहीं दिख रहे हैं। वो बहू, मैं तो कह रहा था कि जेठा का कोई दोस्त आया है, उसे अर्जेंट काम है, तो जेठा बाहर उसे मिलने गया है, वो बात करके अभी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। इसमें सभी अलर्ट रहना, उन दोनों के पास हथियार हो सकते हैं। नहीं है। तू चुप रह, दया। ताला। आहिस्ता, आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा चुपचाप शटर खोलो। अच्छा अच्छा। लेकिन साहब, शटर खोलते समय खर्र आवाज तो आएगी। पीछे का। अबे कहाँ हो तुम? चप्पा चप्पा छान मारो, वो दोनों यहीं कहीं छुपे होंगे। ठाकुर, मिला क्या कोई? साहब, इथे तो कोणच नाहीये। कहाँ है दोनों? वो दोनों ये दो बॉक्स में है। कब बताओगे? खबरदार, तुम दोनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। बेहतर इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गोली मत चलाना साहब, मैं बुलाता हूँ। कांजी मंजी, डरो मत, बाहर आ जाओ। ए कांजी, ए मंजी। अरे वो लोग 5वें माले पे नहीं है, भोंयतड़िए पे है। ए कांजी, ए मंजी, ये क्या कर रहा है? सॉरी सेठ जी, लेकिन सेठ जी ये दोनों जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे क्या पता, हम लोग सब साथ में आए ना बाहर से। तूने रखा उनको बॉक्स के अंदर, तो तुझे पता। सेठ जी, हाँ, कहीं ये दोनों सो तो नहीं गए? मैं अभी देखता हूँ। कौन है नट्टू काका ये?
ये बचपन से ऐसा ही है। कांजी बाहर आ जा। कांजी 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 हाँ कुठे गेला? ये कहाँ गया? अरे तुम बताओ कहाँ गया ये? तो इसमें है कि नहीं? अरे साहेब मी इकडे. अरे, ये मंजी हवालदार है। निकलो। क्या ये निकाल मेरे में समझ में नहीं आता है. क्या इसमें भी नहीं है। तू तो कह रहा था ना दोनों बॉक्स में है, कहाँ है दोनों? सेठ जी दोनों बॉक्स में ही थे। साहब वो देखो, शायद दोनों जन यहीं से भागे हैं. गायकवाड़, फौरन वायरलेस पर खबर करो, पूरा एरिया नाकाबंदी कर दो और उनसे कहो कि 2-4 पेट्रोलिंग जीप और बढ़ा दो. जल्दी. जी सर. ओके. तू तो गया बच्चे, सब समझ में आ गई तेरे प्लान. मैंने क्या किया? क्या किया तूने? पहले मेरे साथ नडीबाजी की, उन दोनों मुजरिमों को अपने गोडाउन में छुपाया. मैंने नहीं, ये बागा ने छुपाया साहब। ये बागा किसके लिए काम करता है? मेरे लिए। हाँ. लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसने अपने दोस्तों को मेरे गोडाउन में छुपाया है। अरे भाई तू खड़ा खड़ा पिक्चर क्या देख रहा है, कुछ बोल पाए? इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी बेकसूर है, कसूरवार मैं हूँ। हाँ साहब, हमारे सेठ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। चुप! तुम दोनों अपने सेठ जी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो. अरे साहब, अगर मैंने इन दोनों को यहाँ छुपाया होता तो मैं ही आपको यहाँ क्यों लेके आता? मैं बताता हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए. खुद को तहकीकात से बचाने के लिए. तकिया काप? या क्या बोल रहे हैं आप? तू क्या बोल रहा है? तकियाकात नहीं, तहकीकात. देखिए देखिए, लेकिन तुझ जैसे 56 आए और 56 गए. चल चलो पुलिस स्टेशन. इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी को छोड़ दो, चाहिए तो मुझे ले जाओ। ये चाहिए तो क्या, तुम तीनों चल रहे हो पुलिस स्टेशन. मैं भी? मैंने कहा ना तुम तीनों. तीनों का मतलब तुम तीनों. 1 2 3. तू भी आ गया ना 3 में. वही तो, तीनों में मैं कैसे आ गया? अरे आप नहीं तो तीनों में क्या इंस्पेक्टर साहब आ गए? 1 2 और 3. इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी और नटू काका बेकसूर है, चाहिए तो मुझे साथ ले चलो। अरे तुम तीनों चल रहे हो कि नहीं? चलो भाई चलो। मित्रों, बचपन में हमें जब भी मौका मिलता था हम लोग अपने ननिहाल जरूर चले जाते थे, अपने मामा जी के घर। और इधर मेरे परम मित्र जेठालाल है, वो हमेशा किसी न किसी वजह से पुलिस स्टेशन जरूर पहुंच जाते हैं। अब देखिए ना, एक तरफ गोकुलधाम के निवासी भरपूर रंगों के साथ होली खेल रहे हैं और दूसरी तरफ होली का आयोजन करने वाले खुद जेठालाल चोर और पुलिस के चक्कर में फंसे हुए। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई यजमान बुला के मेहमान खुद गायब हो जाए। अब आपको क्या लगता है, जेठालाल का सपना पूरा होगा बबीता जी के साथ होली खेलने का? क्योंकि होली खेलने का वक्त तो सिर्फ 2 बजे तक है और इधर जेठालाल का बुरा वक्त शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्योंकि जिस पुलिस वाले से पंगा लिया था उसी से पाला पड़ा है जेठालाल का। भाई कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी होना अवश्यंभावी है, क्योंकि इधर चल रही है रंगों की होली, उधर फंसने वाली है जेठालाल, नटू काका और बाघा की टोली, यानी कि छूटेगी हंसी की गोली। आपके घरों में ठहाके बहुत सारे होंगे, लेकिन हाँ मित्रों, एक खास बात और, आज महिला दिवस है और सिर्फ महिला दिवस के दिन नहीं, हमें 365 दिन नारी का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात और, रोज रात को 11 बजे जो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, कल से वो रात को 11 नहीं 11:30 बजे आएगा, सोमवार से शुक्रवार, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, ये भी सोचते रहिए तब तक इस होली में क्या होगा जेठालाल का और गोकुलधाम निवासियों की मस्ती का। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ सर।
उन दोनों मुजरिमों को छुपाने वाले को हमने अरेस्ट कर लिया सर। उन दोनों के खिलाफ सर दूसरे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस हैं। जी हाँ सर, अब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तेरे दोनों दोस्त तो रिठे गुनहगार है। नहीं 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 क्या? क्यों रे, क्या बोल रहा था तू कि तेरी ये भंगार की दुकान है? भंगार की नहीं तो क्या तेरी ये चोरी का सामान खरीदने की दुकान है? चोरी का माल? यहाँ चलती औरतों के गले से चैन चुराने वाले तेरे उन दोनों साथियों की इतनी हिम्मत कि हमारे कमिश्नर साहब की पत्नी के गले से चैन चुराए? नहीं नहीं साहब, कांजी मंजी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये पीछे वहीं से बोल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कांजी मंजी को जानता तक नहीं। मैं तो ईमानदार व्यापारी हूँ। चाहिए तो आप वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन के चालू पांडे जी को पूछ लीजिए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर चालू पांडे सर तो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साले ने जो उनको मिठाई भेजी थी ना, वो खा के उनको फूड पॉइजन हुआ है सर, और उल्टी कर करके उनका गला बैठा हुआ है। बोलो, आज का दिन ही खराब है। अब तो तू गया सीधे 6 साल के लिए अंदर। तो एक काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम तीनों में 2-2 साल बांट दीजिए। चुप रहे! तेरा दोस्त की वजह से 2 साल भी मैं क्यों जेल में जाऊं? हाँ बराबर है सेठ जी। तो इंस्पेक्टर साहब एक काम कीजिए, हम दोनों में 3-3 साल बांट दीजिए। ये तुम लोग क्या होटल में खाने बैठे हो कि ये भूखा रहेगा और तुम दोनों 3-3 रोटी बांट लो? चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना मेरी नकल उतार रहा है तू? नहीं नहीं साहब, ये कांजी मंजी इसके दोस्त है, ये जानता है उनको, मैं तो जानता तक नहीं। आप गलत आदमी से इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए मैं सही आदमी से इंक्वायरी करके सच्ची बात उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। साहब चल साहब, ये चैन चोर पकड़े गए। अच्छा, तो आखिर ये दोनों पकड़े गए? जी। वाह, शाबाश हवलदार साहब। मंजी मंजी, और पिक्चर में डायलॉग बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते, सच में कानून के हाथ लंबे होते हैं। तुम कितना भी भागो, मुंबई पुलिस आकर तुमको पकड़ ही लेगी। कांजी मंजी दगाबाज, तूने बाघा से झूठ बोला। अरे अगर मुझसे कहा होता तो ये बाघा अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन तूने ऐसा झूठ बोला, अब तेरी वजह से सेठ जी को 6 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अरे एड़े, क्या बकवास कर रहे रे? ए शाणे, कौन कांजी मांजी रे? ये तो कांजी नहीं है। अपन भी मंजी नहीं है, ये देख, आँख खोल के देख जरा। वो तो पता है, मंजी तो बहुत लंबा है। ये कांजी मंजी नहीं है तो ये लोग किसको पकड़ के लेके आए? ये कदम, ये क्या लोचा है? अरे साहब, ये दोनों वही चैन चोर हैं, मुद्दा माल के साथ पकड़े गए। ठीक है, इन दोनों को अंदर रिमांड रूम में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ उधर। ठीक है सर, चल। देखा सर, ये लोग मेरे गोडाउन में नहीं छुपे थे, मतलब मैंने इनको नहीं छुपाया था, तो अब तो मुझे जाने दो। मुझे कृष्णगंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है। गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे सभी दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन कांजी मंजी को तो तुमने अपने गोडाउन में छुपाया था ना, वो दोनों भी भागे हुए मुजरिम हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उसकी सजा मुझे दो। हाँ दे दो, दे दो। हाँ लेकिन सेठ जी को छोड़ दो। हाँ साहब, छोड़ दो, छोड़ दो।
थैंक यू साहब। चलो मैं निकलता हूँ होली खेलने के लिए, चिंता मत करो। होली खेलने के बाद मैं आप दोनों की बेल का बंदोबस्त करता हूँ। ओके साहब, हैप्पी होली। क्या नाटक है तेरा है? गायकवाड़, इन तीनों को लॉकअप में डालो। अरे लेकिन अभी आपने हो बैल के लिए अरे ये कांचे मंजे तेरा ये इधर लपड़े में मैं फंस गया भाई। अरे मैं जानता नहीं हूँ, अरे मालूम ही नहीं है भाई कौन है कांचे मंजे। ये बागा नट्टू काका है, बागा क्या कहते हैं आपको? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो, छोड़ मेरा। अरे पवार, अरे मैं यहाँ हूँ, खोल। हे भगवान, ये मेरा जेल योग खत्म ही नहीं हो रहा। पहले पाकिस्तान अभी हिंदुस्तान। देखा बागा, सेठ जी को तेरी वजह से फिर से जेल हो गई। मेरी वजह से? नहीं नट्टू काका, पाकिस्तान में सेठ जी जेल मेरी वजह से थोड़ी गए थे, वो तो आपकी वजह से गए थे। What? Have you lost it? मेरी वजह से कैसे? सेठ जी आपके साथ फोन पर बात करने में रहे और उनका ऊंट बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया। बराबर ना सेठ जी? क्या दिमाग का दही कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी सेठ जी। तू सॉरी मत बोल। तू बार बार सॉरी बोलता है ना, तो ऐसा लगता है बार बार मेरे कान में तू होली की पिचकारी मार रहा है। सॉरी सेठ जी। होली खेल रहे होंगे उधर सब लोग और मैं इधर। मजा आ गई। और बनावा गुरा, हरा ठीक है, संभाला, बनावा। बागा, इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे दोस्त बागा को कहीं देखा है? हाँ साहब। कांजी, मंजी, मंजी। इंस्पेक्टर साहब, ये कांजी मंजी इनको पकड़ लो और हमको बाहर निकालो। नहीं हमको नहीं, सिर्फ मुझको। पकड़ लो इन दोनों को। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि अर्जेंट में हमें गांव से मुंबई आना पड़ा, इसलिए हम लोग विदाउट टिकट ही ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन उतरते ही टीसी ने हमको पकड़ लिया। घबराहट में आके हमने टीसी को धक्का दे दिया। हमें लगा टीसी को बहुत चोट आई होगी, तो हम लोग भागे वहां से। शायद इसीलिए हमारे पीछे पुलिस पड़ी होगी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए हम अपने दोस्त बागा के पास आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त मासूम बच्चे की तरह निर्दोष है। लेकिन तुम दोनों गोडाउन से भागे क्यों? हम हमारे दोस्त बागा की मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम लोग गोदाम की खिड़की के कांच निकालकर सीधा भागे रेलवे स्टेशन। उस टीसी से माफी भी मांग ली और विदाउट टिकट आए थे ना, तो उसका फाइन भी भर दिया। ये देखिए। और ये सच हम बागा को बताने के लिए जब दुकान पहुंचे तो हमें पता चला कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है। इसलिए हम लोग ये सच बताने के लिए यहाँ पर आ गए। देखा सेठ जी, मेरे दोस्त भी मेरी तरह सच्चाई की राह पर चलने वाले हैं। ये सच्चाई बड़ी, तूने तो इनको मुजरिम समझ के छुपाया था ना, और मुझसे भी झूठ बोला था, तो इसमें सच्चाई कहां से आई? सॉरी सेठ जी, जीवन में पहली बार मेरा मन भ्रमित हो गया और मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी अपने मन को भ्रमण नहीं करने दूंगा, उसे अपने वश में रखूंगा और हमेशा सच्चाई का ही साथ दूंगा और उससे भी सच्चाई का ही पालन करवाऊंगा। बस बागा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको बाहर तो निकालो अभी। हाँ, मोरे, इन तीनों को छोड़ दो। थैंक यू। जल्दी मोरे साहब, जल्दी। बस। अरे पावर लगाओ। अच्छा, अंदर खुलता है नंटो काका, बाजू। क्या मालूम नहीं। थैंक यू इस पर मैं चलूं। सॉरी जेठालाल। कांजी, कैसा है मांजी? खाम हमारी वजह से आपको तकलीफ। अरे नहीं, उसमें क्या, मैं समझता हूँ। अरे मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं होता तो मैं भी आपको अंदर कर देता। अच्छा ठीक है, अब आप जाओ। ओके, थैंक यू। नट्टू काका। हाँ सेठ जी, आप जाइए, मैं बागा और कांजी मंजी घर जाते हैं। नहीं, वो तो जाओ, लेकिन मुझे कुछ रिक्शा बढ़ा दो, मेरी जेब में रुपया नहीं है।
यहाँ से फार्म हाउस तक का भाड़ा होगा। अरे अभी 500,000 कुछ और अकाउंट दे दो, बाद में हिसाब में लिख लेना भाई। ये लीजिए 1000 रुपये। ओके थैंक यू। अरे भागा, फार्म हाउस के वॉचमैन की साइकिल जो हम लेकर आए थे उससे सेठ जी चले जाते तो रिक्शा का भाड़ा भी बच जाता और वॉचमैन को साइकिल भी वापस मिल जाती। नट्टू काका, सेठ जी को जाने दीजिए, वो साइकिल मैं बाद में पहुंचा दूंगा। अरे चुप करो तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर से तुम दोनों को अंदर करूं? नहीं जा रहे हैं। चलो कांजी मंजी घर जाना है, चलो आइए नट्टू काका। भाई साहब आप होली नहीं खेलते? भाई मुझे होली पसंद नहीं है, इसीलिए स्लो चला रहे। भाई साहब प्लीज थोड़ा फास्ट चलाओ ना प्लीज। हाँ चला रहा हूँ। भगाओ, नट्टू काका की वजह से मेरे होली का सत्यानाश हो गया। भाई साहब जल्दी 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 जरा जल्दी। हाँ चला रहा हूँ। बस खड़े रहो, बस। कितना हो गया भाई? चल। ओ भाई साहब, अरे आप मेरी साइकिल लेके गए थे ना? हाँ तो कहाँ है मेरी साइकिल? ये रखो ये क्या साइकिल 500 रुपए में नहीं आती है? अरे नहीं ये तो होली का दे रहा हूँ। आपकी साइकिल वो जो चला रहा था ना, वो ड्राइवर अभी लेके आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी में रिक्शा में आगे होली रमना, होली हैप्पी होली। होली है। सब चले गए। कैसी लगी होली जेठालाल? अरे भाई एक सेकंड के लिए तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा इस साल की होली मेरी कोरी जाएगी। अरे ऐसा हो सकता है? हम गोकुलधाम के साथी तुम्हारे होली के दिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नट्टू काका का फोन आ गया था मेरे पास कि निकल चुके हैं जेठालाल जी। मैंने तभी फैसला कर लिया कि सरप्राइज देना है। अभी आधा घंटा मुश्किल से मैनेजर ने बढ़ाया। चलो होली खेलो, मित्रों, बहुत परिश्रम के साथ यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करें और बड़े ही आराम से वो कार्य संपन्न हो जाए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जाती है। जैसी मुस्कुराहट अभी मेरे ही नहीं तमाम गोकुलधाम वासियों के चेहरे पे है। बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्योहार संपन्न हो गया। भाई यही विशेषता है गोकुलधाम के निवासियों की कि सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। भाई किसी के लिए भले ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। अब हमारे मित्र जेठालाल को देखिए, उनकी किस्मत का क्या किया जाए साहब। उन्हें अगर प्यास लगी है, उन्हें एक गिलास पानी चाहिए तो उसके लिए पूरा कुआं खोदना पड़ता है। अब देखिए ना, बबीता जी के साथ होली बनाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी, लेकिन अंत भला तो सब भला।
होली का त्योहार निकल जाता है लेकिन शरीर से रंग आसानी से नहीं छूटते। ये रंग तो ऐसे हैं जो एक दिन शायद छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जो मन पे इस तरह से घर कर लेते हैं कि हमारे मन से वो कभी दूर नहीं जाते। ऐसे ही रंग है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स में हंसी और ठहाकों के रंग, जो आपके दिलों से कभी दूर नहीं जाते। यहाँ ये हंसी के रंग बरकरार रहेंगे क्योंकि यहाँ होली के रंगों से ज्यादा हंगामे। अब देखना यह है कि गोकुल धाम में नया हंगामा क्या होता है। वैसे आप देखते ही हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी। अरे नटू बाघा, अब क्या हुआ? सेठ जी है। हाँ है ना, वो कहाँ जाएगा? अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। सेठ जी ये लीजिए। ये क्या है तेरा इस्तीफा? काम छोड़ के जा रहा है? बाघा, ये क्या बेवकूफी है? अरे तेरी जगह अगर जेठिया होता तो दोस्ती में उससे भी ऐसी गलती हो जाती। टप्पू के पापा, आप प्लीज बाघा भाई को रोकिए। मेरी माँ हमेशा कहती है पैसे, स्वास्थ्य और अच्छे लोगों को हमेशा संभल कर रखने चाहिए। प्लीज। सेठानी जी, बापूजी, ये मेरा इस्तीफा नहीं है। तो क्या है ये? एक मिनट। सॉरी कार्ड पढ़ लीजिए। क्या पढ़े इसमें? क्या लिखा है? पलटिए। एक मिनट। ये लीजिए। एक मिनट। इंग्लिश। क्या लिखा है? पढ़। सेठ जी, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। हाँ आप जरा जोर से पढ़िए, मैं मन में पढ़ूं उससे अच्छा है नट्टू काका जोर से पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। Hope you know it happened in the spur of the moment and unintentionally. जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। Hope you know what you mean to me. आपके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। And I really wish for things to be fine between us once again. और मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे संबंध जैसे पहले थे वैसे ही फिर से अच्छे हो जाएं। We are truly very sorry. ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से आपकी माफी मांगते हैं। और चाहते हैं कि आप भी हमें दिल से माफ कर दें।
ठीक है, जो कुछ हुआ उसको अभी बदल तो नहीं सकते, लेकिन आइंदा खबरदार, अगर तूने फिर से ऐसी गलती की तो खबरदार। नहीं करूंगा सेठ जी, नहीं करूंगा। आज के बाद दोस्त तो क्या, अगर आप भी पुलिस से भाग कर आए तो आपको भी सहारा नहीं दूंगा। ये बाघा कभी नहीं सुधरेगा। भाई कुछ भी बोलो, होली के दिन फिर से बच्चे बन जाते। देखो ना कितने थक गए, लेकिन क्या आनंद आया होली खेलने का। ये बात तो है तारक, आज का दिन बहुत ही यादगार और मजेदार रहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, आज का दिन तो मजेदार बन गया। किसका मैसेज है भाई? एक तो ये हैप्पी होली के मैसेज है रात तक। ये कोई हैप्पी होने वाला मैसेज नहीं अंजलि। दिन तो मजेदार बन गया, लेकिन ये रात बिगाड़ने का प्रोग्राम आ गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बॉस का मैसेज भाई, खुद तो सोएंगे नहीं और मुझे भी सोने नहीं देंगे। मैसेज लिख रहे हैं, मिस्टर मेहता, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो मॉर्निंग, सो अर्जेंटली राइट 3 आर्टिकल्स एंड सेंड इट टू मी। 1 मिनट, 3 आर्टिकल इस वक्त? और क्या यार, होली की रात को भी चैन नहीं है। 3 आर्टिकल यार, ये बॉस लोग समझते क्यों नहीं, हमारी भी तो जिंदगी है। क्या लिखूं, लिखना तो पड़ेगा। किस पे लिखूं? गुड़ी पड़वा पे एक हो जाएगा। ओके, बजट इज वेरी क्लोज। हाँ, बजट पे लिख देता हूँ दूसरा आर्टिकल। तारक, बजट के टॉपिक पे मैं सजेशन दूं? मना करूंगा तो नहीं दोगी। राय कुमारी जी, दीजिए अपनी राय दीजिए। तो सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर को देश का बजट हाउसवाइफ्स को पूछकर ही बनाना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या क्यों? अरे हम ही तो है जो घर चलाती है, भला हमसे अच्छा बजट कौन जानेगा? है? हो गया है, कुछ और है ना? सुनिए, सोना सस्ता होना चाहिए, रिक्शा टैक्सी के भाव कम होने चाहिए, करेक्ट, घूमने घामने पे ना डिस्काउंट होने चाहिए। एग्जैक्टली, लिखता हूँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और हाँ, फल सब्जी इत्यादि के भाव बहुत कम होने चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ लौकी और करेले का भाव सोने से भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, ताकि तुम उसे खरीद नहीं पाओ और मुझे लौकी और करेले के जूस से छुटकारा मिले। तारक, और कुछ सजेशंस बचे हैं? अपना लिखना शुरू कर सकता हूँ मैं? नहीं, है ना। देखिए, लेडीज जो भी शॉपिंग करे उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या पॉइंट है, बड़ा पॉइंट अंजलि, क्या बात है मिसेस मेहता। अगर इस तरह से औरतों ने शॉपिंग शुरू कर दी तो आदमी की तो आय खत्म। अरे भाई, इधर आदमी की आय खत्म हो रही है, उधर तुम्हारी राय खत्म नहीं हो रही है। जरा एक कप चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स तारक, अभी लाई। थैंक यू। और हाँ अंजलि, इंसानों वाली चाय बनाना, हाँ, तुम्हारी वाली नहीं। तारक, देखो देखो, कोई है। इस वक्त कौन आ गया? अरे टप्पू सेना, आप लोग इस वक्त? अंजलि आंटी, हमें मेहता अंकल से बहुत जरूरी काम है। इस वक्त ऐसा क्या हो गया भाई कि मुझसे जरूरी बात करनी है? आओ आओ। हाँ बोलो बच्चों। मेहता अंकल, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए हमें लगा आप रिलैक्स मूड में होंगे, इसलिए आपसे जरा बात करनी थी। बिल्कुल रिलैक्स मूड में नहीं हूं मैं। मुझे 3 आर्टिकल्स अर्जेंटली लिखने, इसलिए जो कुछ बोलना है फटाफट बोलो प्लीज। हाँ मेहता अंकल, आपको पता है कि हमारी एग्जाम्स आ रही है, तो आपको हमारी हेल्प करनी है। हाँ। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? हम लोग को फेल थोड़ी होना है। ये चाइल्ड आती, चुप रहना थोड़ा सा। मेहता अंकल, क्या है ना, हमारी एग्जाम्स आ रही है ना, तो मम्मी पापा हमें बहुत टेंशन देते हैं। बोलते सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, फिर खेलो मत, वीडियो गेम्स मत खेलो, टीवी मत देखो, फलाना 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 फलाना, पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अरे मेहता अंकल, ये सब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर मेरे खाने पर कटौती लगा दी गई है। मम्मी पापा बोलते हैं मैं ज्यादा खाऊंगा तो एग्जाम में नींद आएगी, पर मैं नहीं खाता तो मुझे एग्जाम में पेट दर्द होता है। ओहो हो। मुझे फ्रेश होने के लिए खेलने भी नहीं देते। हाँ,
बेटा मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ एग्जाम्स के वक्त तुम लोग काफी तनाव में रहते हो। राइट अंकल। लेकिन बच्चों, अगर तुम पूरे साल समय पे पढ़ाई करो, टाइम टू टाइम अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, तो तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना तुम तनाव में रहोगे। मैं तो अंकल, आप तो हमें ही सलाह दे रहे हो। एग्जाम्स किसको देना है चाइल्ड हाथी जी? हमें। भाई तो फिर सलाह भी तुम लोगों को ही मिलेगी ना। चलो अभी जाओ, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। अरे बच्चों, तारक, आपने तो बच्चों का मूड बिगाड़ दिया। अरे क्या मूड बिगाड़ दिया अंजलि? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे कितने अर्जेंटली आर्टिकल लिखने हैं। अगर नहीं लिखे तो सुबह बॉस मेरा मूड बिगाड़ देगा और फिर खराब मूड में मैं घर पे आऊंगा तो पूरे महीने तुम्हारा मूड खराब रहेगा। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है, ठीक है। और मेहता साहब, अंजलि भाभी, जेठा भाई आइए। हो गया खाना वाना? हाँ हाँ हो गया। चलो। कहाँ? पान मन खा के आते। चलो। नहीं, देखो जेठालाल, तुम आज अकेले चले जाओ। आज मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत अर्जेंट आर्टिकल्स लिखने हैं। आज भी? भाई अखबार 7 दिन आता है ना, तो हम लोगों को भी 7 दिन लिखना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं है हमारे काम में। ठीक है, ओके, बाय बाय। क्या बाय बाय? जेठा भाई को बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, वो दोस्ती है क्या जिसमें बुरा लग जाए? और वैसे भी बिना आग लगे फायर ब्रिगेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं? थैंक यू। और दूसरा क्या है? बाय बाय जेठालाल, सी यू। ओके, ठीक है। ओके अंजलि भाभी। सॉरी जेठा भाई। नहीं नहीं, उसमें क्या अंजलि भाभी। अंजलि प्लीज अब दरवाजा बंद कर दो, इसके पहले कि कोई आ जाए मैं आर्टिकल पूरे कर लूं। हाँ तारक, आप भी ना। अरे व्हाट, आप भी ना यार। गरीबी में आटा गीला, जितनी जल्दी हो रही है उतना ही कोई ना कोई आ रहा है। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, कहिए। हमारा नाम छुट्टन है, हम यहीं बाहर काम करते हैं। साहब से एक ठो काम था मेम साहब। हाँ, अगर आप आज्ञा दे तो अंदर आ जाएं। आओ भाई आओ, क्या काम है? नमस्ते साहब, हम छुट्टन हैं, बाहर आपकी सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ देखा है मैंने आपको सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ कहिए। साहब हमको पता है आप लेखक बाबू हैं। अरे कहाँ लिख पा रहा हूँ भाई कुछ भी, काहे का लेखक? साहब एक काम था आपसे। जीवनी लिखूं तुम्हारी? नहीं नहीं साहब, हमारी मेहरारू का ना गांव से लेटर आवा है। भाई तुम्हारी बीवी का खत का मैं क्या करूं? साहब पढ़ लीजिए ना साहब। अरे भाई तुम्हारी बीवी का खत मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि साहब हमको पढ़ना नहीं आता ना। लो, अरे अपनी बीवी से तो कुछ शिक्षा लो भाई छुट्टन, वो लिखना जानती है, तुम पढ़ना भी नहीं जानते। साहब हमारे गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। वाह, पता है। अरे लेटर दो भैया। बड़े प्यार से लिखी है, सद्भावना के साथ। आपस में हम बहुत प्रेम करते हैं साहब। पढ़ दूं? हाँ साहब। प्रिय जमुना के पापा। साहब जमुना हमारी बिटिया का नाम है। हाँ प्यारा नाम है, जमुना। थैंक यू। आगे पढ़िए साहब। अरे पढ़ रहे हैं भैया। थोड़ा जोर से पढ़िए साहब। प्रिय जमुना के पापा। हाँ। जमुना के पापा को हमारा प्रणाम। आप वहाँ ठीक होंगे, हम भी जैसे तैसे जी रहे हैं, बाकी राम जी की कृपा है। खेत में बीज बो दिए हैं, बस पानी नहीं है, बाकी राम जी की कृपा है। अम्मा की खांसी ठीक हो गई है, पर मौसी का दमा शुरू हो गया है, बाकी राम जी की कृपा है। बकरी का एक टांग के अंदर कुछ चोट आ गई है, बाकी राम जी की कृपा है। पड़ोस की देवकी चाची के फूला, उनकी कोई फूला बेटी है? साहब हो सकता है हमारे आने के बाद पैदा हुई हो। अरे हो गई होगी, उसकी सगाई की बात हो रही है भाई। अच्छा हम समझे नहीं साहब, थोड़ा देर में समझते हैं। पड़ोस की देवकी चाची के फूला की सगाई पर सभी ने आपके बारे में पूछा था, बाकी राम जी की कृपा है। और आप समय पर खाना खाते रहना, गांव में सब आपको बहुत याद करते हैं, बाकी राम जी की कृपा है। तुम्हारे जमुना की अम्मा। राम जी की बहुत कृपा है, गांव में सब कुशल मंगल है। ये राम थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो प्लीज। मैंने आपका लेटर पढ़ दिया, आप एक कृपा कीजिए अब। हाँ थैंक यू साहब।
एक छोटा सा और काम था। अब क्या एक लेटर और पढ़ना है? साहब, हमारी मेहरारू का हमका बहुत याद आती है। तुम्हें याद आती है तुम्हारी मेहरारू की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक खत हमारी तरफ से भी लिख दो ना। तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है ना? हाँ साहब। फोन है उसके पास? हाँ है साहब। तो भाई तुम फोन पे बात कर लो प्लीज, मेरे पास खत लिखने का टाइम नहीं। लो, है ना? हाँ, मेरे फोन से बात कर लो। हाँ, हाँ, हाँ। 9 8। अरे भाई थोड़ा मन में बोलो ना यार। हाँ साहब। हेलो दुर्गा मौसी। अरे हम छुट्टन बोलो थे मुंबई से। अरे मौसी वो लल्लन की अम्मा को बुला दो ना। एक मिनट, लल्लन की माँ? अरे खत में तो जमुना के पापा लिखा था। कहा है ना मैम साहब, हम जमुना को बहुत चाहते हैं और वो लल्लन को बहुत चाहती है, तो इसलिए प्यार से हम लल्लन की माँ कहते हैं और वो हमें प्यार से जमुना के पापा कहती है। How sweet। अरे भाई तुम बात करो ना यार। और अंजलि तुम्हारे क्या लेना देना है कि वो जमुना की अम्मा बुलाता है या लल्लन की अम्मा बुलाता है? उसे बात करने दो ना प्लीज। तुम क्यों सवाल पूछ रही हो? अरे लल्लन की माँ कैसा हो? सब कुशल मंगल है ना? देखो तुम्हारा खत पढ़ के हमें बहुत आनंद आवा। अरे हाँ, बाबूजी को प्रणाम कहना और माता जी को भी प्रणाम कहना और बगल वाले रामशंकर चाचा को भी प्रणाम कहना। धीरे धीरे। और हाँ, वो दयाशंकर पांडे को भी प्रणाम कहना। अरे भैया छुट्टन, एक बार में क्यों नहीं कह देते कि सारे गांव को प्रणाम कहना यार? जी साहब। और ये लल्लन की अम्मा, तुम वो बसंती के बछड़े के बारे में लिखना भूल ही गई? वो तो बड़ा हो गवा होगा ना। खाली लल्लन की अम्मा बोलने में 125 रुपए का बिल हो जाने वाला है। अच्छा लल्लन की अम्मा, हम फोन रखते हैं, ऐसे ही खत लिखते रहना। हमारे लेखक बाबू है ना, एकदम गऊ जैसे हैं, हम इन्हीं से हमेशा खत पढ़वा लेंगे। हाँ चलो रखते हैं। हाँ चलो प्रणाम, और माता जी को भी प्रणाम कह देना। हाँ चलो प्रणाम। साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीजिए साहब, चलते हैं साहब। चलो साहब, जय राम जी की। जय राम जी की। अंजलि दरवाजा बंद करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो यार। और एक मसालेदार चाय। अरे तुमने तो मेरे मुंह की चाय छीन, मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे आओ आओ जेठालाल, अब क्या हो गया? आओ। आपके लिए मस्त बनारसी पान लेके आया हूँ। हाँ। पान खाइए तो क्या काम करने में रस उत्पन्न होगा। हाँ, पहले मैं अपना काम संपन्न कर लूं, फिर रस उत्पन्न कर लूंगा, ठीक है? थैंक यू। अरे भाई, ये रखने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। ये खाइए तो क्या एकदम फटाफट जो भी आप लिख रहे हैं ना, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सूझेगा। लो 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 लो। नहीं जेठालाल, देखो मैं काम खत्म कर लूं, उसके बाद खा लूंगा, है ना? मैंने काम खाना। अरे कैसा है पान? हाँ हाँ हाँ। अंजलि भाभी, आप पान नहीं खाते इसलिए आपके लिए नहीं लाए। नहीं बाबा। अरे भाई, वो पान नहीं खाती, वो जान खाती है। तारक, देखा मेरा मजाक करने का नतीजा देखा? अरे वो नाटक कर रहे हैं। चला चला, अभी बहुत हो गया नाटक। तारक क्या हुआ? अरे बुड्ढी यार, चुप रहो 1 मिनट। अरे जेठालाल, ये पान में इतनी सुपारी क्यों डालो यार? पान में सुपारी तो होती है ना मेहता साहब। बिना सुपारी का पान तो बिना रस का रसगुल्ला जैसा हो जाएगा। अरे क्या यार, इस वक्त एग्जाम्पल दे रहे हो यार जेठालाल? तुम यहाँ पे सुपारी दांत में फंस गई है। अरे तो दांत से सुपारी निकालो ना तारक। अरे कैसे निकालूं? आप चिंता मत करो, मैं भी निकाल देता हूँ सुपारी। अंजलि भाभी, एक टाँचनी देना तो। हाँ, नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मेरे ध्यान में नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी के घर। अरे मुझे यहाँ छोड़ के। अरे मेरे दांत का दर्द। दोस्तों, जीवन में दर्द और मेहमान कभी भी आ सकते हैं। जीवन में खर्चे, पेट्रोल के दाम, बीवी की फरमाइशें कभी भी बढ़ सकती है। जीवन में बैंक बैलेंस, सर के बाल कभी भी कम हो सकते हैं। जीवन में
माफ कीजिएगा, मैं आपको जीवन की फिलॉसफी नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में इस वक्त जरूर आ रहा है कि मुसीबत जो हमेशा जेठालाल का गला पकड़ती है, इस बार मेरा दांत कैसे पकड़ लिया? दर्द से बेहाल हूं मैं। लेकिन आप जानते हैं, यहाँ दर्द ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि यह है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुलधाम सोसाइटी। हमें ऐसे सपने आते हैं रात में जो हमने कभी सोचे ना हो, और यहाँ ऐसी ही घटनाएं होती है जो आपने और हमने कभी सोची ना हो। यानी कि होने वाली है कोई एक ऐसी घटना जिससे मैं अपने दांत का दर्द ही नहीं, आप अपने सारे दर्द भूल जाएंगे और इतना हंसेंगे कि पेट में दर्द हो जाएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.